अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव के डेट्स की घोषणा हो चुकी है कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव जो है कौन सी डेट से शुरू होने वाले हैं, यानी 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने वाले हैं। और उससे पहले ही टिकट पाने की होड़ कुछ इस कदर देखने के लिए मिल रही है कि टिकट पाने के लिए लोग अब गोलियां खाने तक तैयार हैं। आपको बता दें कि सुबह से जो है एक फेक न्यूज जिसको काफी अफवाह बनाया गया और इसे लेकर बीजेपी पर लगातार निशाने साधे गए। बीजेपी को लगातार जो है इस पर टारगेट किया गया और वो न्यूज थी एक कांग्रेस की नेत्री, आपको बता दें कि रीटा यादव की, जिसे लेकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार उन पर निशाना साधा गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो ये पूरा मामला उल्टा कांग्रेस पर पड़ता नजर आया, उल्टा समाजवादी पार्टी पर पड़ता नजर आया, जो कि इस फेक प्रोपागेंडा को हवा देते नजर आए थे। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? आपको बताते हैं कि सुबह से रीटा यादव पर जो है गोली चली, उनके पांव में गोली लगी और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गई। जिसके बाद से ही जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक ट्विटर हैंडल पे अपने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता रीटा यादव को गोली मारी गई। जेपी नड्डा जी लड़कियों को लड़ने से आपकी पार्टी में जंगल राज के भाड़े के गुंडे रोक रहे हैं। महिलाओं की साड़ी खींचने वाले कायरों से इसी कायरता की उम्मीद है। बेटी की एकजुटता से डरे कायर अब बेटी पर गुंडे छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यही नहीं, एक और ट्वीट इनकी तरफ से किया गया था और वो ट्वीट किया गया था कि प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेता रीटा यादव को सुल्तानपुर में गोली मार दी गई। उसी क्षेत्र में गुंडाराज की केंद्रीय संरक्षण वर्कर स्मृति ईरानी जी बता रही है कि उन्हें एक महिला को गोली मारे जाने से नहीं, जंगल राज से नहीं, बल्कि महिला की सशक्तिकरण से बड़ी परेशानी है। आपको बता दें कि इस मामले का लाभ उठाते हुए समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया गया। उनके तरफ से लिखा गया कि बीजेपी के हर बुलेट का जवाब ईवीएम का बटन दबाकर देने देगी जनता। सुल्तानपुर में पीएम को काले झंडे दिखाने वाली रीटा यादव को सत्ता संरक्षित बदमाशों द्वारा गोली मारे जाना बता रहा है कि कितनी बुजदिल है सरकार, घोर निंदनीय। आपको बता दें कि रीटा यादव के मामले पर लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ भाजपा पर लगातार जो है सवाल खड़े किए गए और उन्हें जो कहा गया कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, किस तरीके से बुजदिल है सरकार, कायर है सरकार, महिलाओं की सशक्तिकरण से डरती है सरकार, इस तरीके से निशाना साधा गया। अब आपको बता दें कि इस पूरे फेक प्रोपागेंडा का, इस पूरे आप कह सकते हैं षड्यंत्र का जो है भांडा फोड़ हो चुका है, जो पुलिस ने अपनी तरफ से किया है। तो आपको बता दें कि आखिर ये रीटा यादव वाला पूरा माजरा है क्या, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना बोल रही है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस बेनकाब भी हो गई है। आपको बता दें कि रीटा यादव एक कांग्रेस नेत्री है। उन्होंने सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाया था और इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि रीटा यादव ने अपनी पार्टी में अपनी ही राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए जिस गोली की बात कही जा रही है कि गोली मारी गई, बीजेपी गुंडों की तरफ से मारी गई, ये सारी बात कही जा रही है, वहां पर आपको बता दें कि ये गोली मारने की जो साजिश है वो खुद रीटा यादव ने खुद के लिए ही रची है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ा खुलासा है इस मामले में। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 16 दिसंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण करने गए थे और इसी दौरान पीएम मोदी की जनसभा में रीटा यादव ने काला झंडा दिखाया था और वहां पर योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। आपको बता दें कि इसके बाद 3 जनवरी को उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी कि उन पर जो कुछ अज्ञात अपराधी है उन्होंने उन पर जो है जानलेवा हमला किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और इसमें जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस को कुछ गड़बड़ी नजर आई। पुलिस ने अब इस पूरे मामले को देखते हुए बड़ा खुलासा किया है। रीटा यादव ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी कि उन पर लखनऊ के बनारसी बाईपास ओवर ब्रिज पर जानलेवा हमला हुआ है और ये जानलेवा हमला अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर किया है। इस दौरान उनके पैर में गोली भी लगी थी। इस हमले को लेकर रीटा ने अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप लगाया था। यही मुद्दा जो है कांग्रेस को मिल गया और कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए, बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी की जेपी नड्डा कहिए स्मृति ईरानी को भी इस पूरे मामले में घसीट लिया और इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। हालांकि जांच में पुलिस को पूरा मामला जो है थोड़ा संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक रीटा यादव ने अपने ही जानने वाले पूर्व ग्राम प्रधान माधव यादव से मिलकर इस पूरी साजिश को रचा है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस में टिकट मिल सके।
और उन्होंने इसे लेकर अपने ड्राइवर को भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया। यानी आप देखिए कि टिकट पाने की सनक, टिकट पाने का जो एक हद है, किस लेवल तक है हद है कि यहाँ पर टिकट पाने के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार है, और गोली खाने की सोचिए पूरी साजिश भी रची गई। और इसमें आपको बता दें कि अपने ड्राइवर जो है मुस्तीक, सूरज यादव और माधव यादव और एक और अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर उन्होंने अपने ऊपर गोली चलवाई। और यही नहीं, पुलिस ने यह भी बताया कि रीता यादव के साथ ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर आए थे, घटना को अंजाम दिया और फिर वहां से ये भागकर निकल गए। पुलिस ने साजिश रचने के मामले में रीता यादव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यानी जिन्हें सत्ता चाहिए थी उन्हें अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। और रीता यादव ने पहले जो है वो सपा में कार्यकर्ता थी, अब उसके बाद सपा में सम्मान नहीं मिलने की वजह से घटना के बाद वो अमेठी के प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गई थी। तो अगर आपने इस लाइन को ठीक से सुना होगा तो आपको बता दें कि रीता यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता थी, यानी समाजवादी पार्टी से थी, और समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिलने के वजह से उन्होंने वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया था। और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि बीजेपी पर निशाना साध रही थी और कह रही थी कि हर बुलेट का हिसाब ईवीएम की बटन दबाकर जनता देगी। तो जब उन्हें इतनी ही फिक्र थी तो उनकी ही कार्यकर्ता जो है उन्हें क्यों छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उनके यहाँ पे सम्मान नहीं मिलता है, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर राजनीति किस तरीके से निचले स्तर पर राजनीति होती है कि खुद सम्मान नहीं देते हैं और दूसरे जगह वो जो उनके कार्यकर्ता है चले जाते हैं। लेकिन जब उन कार्यकर्ताओं पे वार होता है तो कहते हैं ना कि दुश्मन अगर एक हो तो उस पर सभी निशाना साधने लगते हैं, और ये मौका मिल गया तो फिर ये बीजेपी पर निशाना साधने लगे। अब इस पूरे मामले में भांडाफोड़ हो गया है कि किस तरीके से टिकट पाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी षड्यंत्र को अंजाम दिया कि खुद पर ही गोली चला ली। आपको बता दें कि कांग्रेस का षड्यंत्र से लग रहा है काफी गहरा रिश्ता है। अभी पंजाब कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं षड्यंत्र रचने का। अब कांग्रेस के टिकट पाने के लिए भी षड्यंत्र रच रही है खुद एक कांग्रेस की नेत्री, यानी जहां पर कांग्रेस के हाई लेवल पे जो आला कमान है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके अंदर जो पार्टी के लोग हैं वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये पार्टी जनता की है कि षड्यंत्रकारी की, यही समझना अब जनता के लिए काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हर कदम पे, हर मुद्दे, हर मामले, हर चीज को लेकर षड्यंत्र ही षड्यंत्र देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले में भांडाफोड़ हो चुका है और रीता यादव के इस फेक प्रोपागेंडा को जो कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी साथ मिलकर प्रोपागेट कर रही थी, उस पर जो है अब बड़ा खुलासा हो चुका है। इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, साथ में 3 लोग जो इस पूरे घटना में शामिल थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है, जो कि कांग्रेस पे सवाल खड़े करती है कि आखिर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के अंदर के कार्यकर्ता इतना कुछ कर जाते हैं और आला कमान को कुछ पता ही नहीं होता है। ये अपने ट्विटर हैंडल पर उसे लेकर बीजेपी पर निशाना भी साध लेते हैं। मामले की गंभीरता, मामले के बारे में वेरिफिकेशन वाला शब्द जो है इन्होंने सुना ही नहीं है कि ट्विटर हैंडल जो है वहां पर, खासकर जब आप एक राजनीतिक पार्टी हो, जब आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो, जब आपने इतने साल तक आप सत्ता में रह चुके हैं, तो ऐसे में किसी भी फेक प्रोपागेंडा या किसी भी ऐसी तरीके की न्यूज जो कि काफी सेंसिटिव हो सकती है, किसी से जान के ऊपर खतरे वाली जो न्यूज है, इसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेलिंग, प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर जांच करने के बाद ही इसके बारे में आपका कुछ कहना शोभा देता है। कांग्रेस अपना चार्म तो खो ही चुकी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ अब कांग्रेस में षड्यंत्रकारियों की भीड़ लगती नजर आ रही है, जो लगातार ये बता रही है जनता को कि आखिर कांग्रेस में जो नेता है वो क्या कर रहे हैं, जनता की सेवा या फिर षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि षड्यंत्र को लेकर कांग्रेस पर इस वक्त लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। अब ऐसे में चुनाव का टिकट पाने के लिए जहां पर कांग्रेस दूसरों पर कीचड़ उछाल रही है, अब उनके ही मुंह पर ताला लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रीता यादव का जो ये पूरा षड्यंत्र है उसका खुलासा खुद पुलिस ने कर दिया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि योगी और मोदी के खिलाफ, खासकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के इस फेक प्रोपागेंडा का भांडाफोड़ हो चुका है, कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। और साथ ही साथ अब ये भी पता लगाना होगा कि जहां पर प्रियंका गांधी इनके साथ तस्वीरें खिंचवाती नजर आती है, क्या प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले में पता नहीं था? जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के सुरक्षा वाले मामले में उन्हें फोन करके बताया था, हो सकता है रीता यादव ने भी उन्हें फोन करके बताया हो, लेकिन प्रियंका गांधी हमेशा की तरह पूरे मामले से कटती नजर आएंगी। अब ऐसे में ये पूरे मामले का भांडाफोड़ हो चुका है और इस पूरे मामले पर आगे वाले वक्त में कांग्रेस क्या कुछ दलीलें देती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे षड्यंत्र पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।